गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम गैसों के जो बोरोमेट्रिक इक्वेशन है उसके बारे में पढ़ेंगे। पहले हमने जो रुद्धोष्म परिवर्तन था उसके बारे में पढ़ा था। तो ये भौतिकी में इसके अनुप्रयोग होते हैं रुद्धोष्म प्रकार के एप्लीकेशंस के रूप में। तो उस एप्लीकेशन का एक एग्जाम्पल बोरोमेट्रिक इक्वेशन भी है। तो आज हम बोरोमेट्रिक इक्वेशन निकालेंगे। तो हमने जो पिछली कक्षाओं में हम पढ़ चुके हैं, जैसे 11th-12th में कोई भी समांगी द्रव होता है, उसमें किसी बिंदु पर कोई भी समांगी द्रव है जिसमें किसी बिंदु पर जो कि h गहराई पर होता है, मान लो किसी बिंदु पर जो नीचे h गहराई पर है, तो उसके लिए दाब क्या होगा। उसके लिए दाब का व्यंजक जो दाब प्रेशर होता है, दाब P, वो क्या होता है P बराबर P0 प्लस रो जी वाई। ये हम ये कह रहे हैं कि हमने पिछली कक्षा में हम क्या पढ़ चुके थे कि कोई भी समांगी लिक्विड होता है उसमें जो किसी बिंदु पर जो कि समुद्र तल से वाई गहराई पर है, वाई क्या है, गहराई है, वाई बराबर क्या है, गहराई, वाई गहराई है या ऊंचाई कहेंगे। जो किसी बिंदु पर वाई गहराई पर जो दाब है वो क्या होता है P बराबर P0 प्लस रो जी वी। ये इक्वेशन नंबर 1 होती है, ये हम पहले पढ़ चुके थे। यहाँ रो जीरो को क्या होता है, क्या है, घनत्व है। रो जीरो क्या है, घनत्व है। और P0 है वो समुद्र तल पर क्या है, वायु दाब है। क्या है, समुद्र तल पर वायु दाब होता है। तो आगे हम इसको इस इक्वेशन में आगे क्या देखते हैं, हम आगे यह देखते हैं कि यहाँ जो ये समुद्र तल पर वायु दाब था, ये क्या होता है, नियत होता है। सामान्यतः ये क्या होता है, नियत कांस्टेंट होता है। समुद्र तल पर जो वायु दाब है P0 वो नियत रहता है, रो जीरो क्या है, घनत्व है, डेंसिटी है उस बिंदु पर। तो ये देखा जाए कि ये तो सामान्यतः नियत होता है। लेकिन हम ये इस इक्वेशन से क्या देखते हैं कि इस इक्वेशन से देखते हैं कि जो दाब है, प्रेशर, वो घनत्व यानी जो घनत्व है उसका क्या होता है, अनुप्रमाणुपाती होता है। या फिर यूं कह सकते हैं कि दाब है वो वाई के भी क्या, जो गहराई है उसके क्या है, अनुप्रमाणुपाती है। यानी गहराई का मान बढ़ेगा तो प्रेशर का मान भी बढ़ेगा, अनुप्रमाणुपाती है। तो ये हम आगे ये देखते हैं कि जब ये तो नियत है, सामान्यतः ये चीज नियत है, इससे कोई फर्क नहीं है। तो इस इक्वेशन को हम यूं कहेंगे कि जैसे जैसे दाब का मान बढ़ेगा तो इसका मान घटता जाएगा। यानी ये नियत राशि हो गई। इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, यानी इसको साइड में भी देखेंगे, इसका पक्षांतर करके इधर ले जाएंगे। P माइनस P0 बराबर क्या लिख सकते हैं, रो जी वाई। यानी इसके जैसे जैसे अब वाई का मान कम होगा तो दाएं पक्ष में जो P माइनस P0 है उसका मान भी कम होगा। इससे हमको इस बात का पता लगता है कि जैसे जैसे गहराई का मान कम होएगा तो इसका मान भी कम हो जाता है। क्योंकि हम ये देखते हैं कि जो गैसें होती है उनमें जो डेंसिटी है वो द्रव्यों की अपेक्षा कम होती है, उनका घनत्व कम पाया जाता है। तो इसलिए इस बात को हम सत्य सिद्ध कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं कोई भी गैस का पात्र होता है, उसमें जो गैस है वो एक समान रूप से भरी रहती है, तो उसमें एक समान रूप से प्रेशर लगेगा, समान रूप से दाब लगता है। वो उसकी h यानी ऊंचाई पर निर्भर नहीं करता है। लेकिन बहुत बड़े मानों के लिए h या गहराई के बहुत बड़े मानों के लिए क्या होता है कि ये नियम लागू नहीं होता है। इसके लिए क्या होता है कि जैसे जैसे समुद्र तल से जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ते हैं, समुद्र तल से ऊंचाई पर जाते हैं, तो वहाँ जो वायुमंडलीय दाब है वो कम होता जाता है। वायुमंडलीय दाब कम होता जाएगा और एक स्थान पर उसका मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो इससे ये होता है क्योंकि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी वहां पर जो डेंसिटी है उसकी वैल्यू भी कम होती जाएगी, घनत्व भी द्रव का जो है उसका कम होता जाएगा। तो हम उस बिंदु पर यानी जैसे जैसे ऊंचाई पर हम दाब का व्यंजक निकाल रहे हैं, यहाँ बोरोमेट्रिक इक्वेशन में प्रेशर का, तो दाब का इक्वेशन निकालने के लिए हमको क्या होना चाहिए कि जो दाब है वो ऊंचाई h या गहराई y, इसका फलन होना चाहिए। इसका फलन होएगा तभी हम प्रेशर की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो इसके लिए हम इस समीकरण को निम्न रूप में लिख सकते हैं, यानी y के फलन के रूप में लिखना चाहेंगे तो इसको यूं लिख सकते हैं, dp बटे dy, यानी y के फलन के रूप में लिख रहे हैं। ये एक कांस्टेंट राशि है तो ये तो शून्य हो जाएगा। हमने पहले लिखा है कि जो वायुमंडलीय दाब है सतह पर वो नियत है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसको इधर लेंगे तो क्या हो गया, इसका रो जी माइनस इसको इधर लेके करेंगे तो माइनस बराबर माइनस रो और जी, क्योंकि y की वैल्यू
y के सापेक्ष डिफरेंशियल किया तो इसको इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं। आगे हम ये देखते हैं कि इस इक्वेशन से हम ये समझ सकते हैं कि जैसे जैसे जो डेंसिटी है वो वायुमंडलीय दाब का अनुक्रमानुपाती होती है। यह इस बात पर निर्भर करती है कि तभी रहेगी ये नियत के जब टेम्परेचर का मान एक समान होना चाहिए और जो गुरुत्वीय त्वरण g है इसका भी जो ऊंचाइयों पर भिन्न भिन्न मान नहीं होना चाहिए, तभी ये इक्वेशन सफिशिएंट है, नहीं तो इसकी उपयोगिता नहीं होती है। आगे हम ये देखते हैं कि माना कि कोई भी आगे इसकी वैल्यू निकालेंगे हम दाब की, तो इसके लिए माना कि जहाँ समुद्र तल है, समुद्र तल की ऊंचाई पर इसका मान निकालेंगे तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, माना कि लेट इससे इस जो हमने ये कंडीशन रखी थी कि ताप का मान भी समान है और जी का मान भी चेंज नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए माना कि रो बटे रो जीरो बराबर पी बटे पी जीरो ये कंडीशन लगा सकते हैं हम। जो यहाँ रो जीरो और जो पी जीरो है वो तो क्या है समुद्र तल पर, मतलब क्या है समुद्र तल पर, समुद्र तल है पर क्या है वायु के क्या है ये दोनों, ये तो वायु का घनत्व व दाब है। वायु का घनत्व एक तो डेंसिटी है वह एक क्या है दाब है, और ये क्या होता है ज्ञात होते हैं, इनकी वैल्यू हमको ज्ञात है। रो जीरो और पी जीरो क्या है समुद्र तल पर वायु का डेंसिटी एंड प्रेशर है, तथा जो पी जो तथा रो है जो दूसरा वाला रो और वह पी ये क्या है किसी अन्य निश्चित स्थान पर भी वायु के दाब व घनत्व है। अन्य स्थान पर वही क्या है डेंसिटी और प्रेशर है, और ये क्या होते हैं अज्ञात होते हैं, इनकी वैल्यू हमको निकालनी होती है। तो इससे इसको इक्वेशन नंबर 2 कह सकते हैं। अब इक्वेशन 2 से हम क्या करते हैं कि जो ये रो है इसकी वैल्यू निकालेंगे और इक्वेशन 1 में रखेंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, इससे वैल्यू जैसे इसकी रो की निकालेंगे तो रो बराबर क्या हो गया, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो रो जीरो पी और बटे पी जीरो। तो इस वैल्यू को हम जो रो की वैल्यू है उसको इक्वेशन 1 में रखेंगे, तो 1 में रखेंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया dp बटे dy बराबर माइनस इसकी वैल्यू रखेंगे तो पहले g को लिख सकते हैं हम, पहले g को लिख देंगे, इसको g को लिख दिया तो हमने क्या आया g और इसकी वैल्यू रख देंगे रो जीरो p बटे पी जीरो। इस तरह से इसको लिख सकते हैं। हमने केवल जो ये रो था इसकी वैल्यू रखी है यहाँ पर इस रूप में लिख दी। आगे हम क्या करेंगे इसको y को इधर ले जाएंगे और p को इसके नीचे लिख सकते हैं। तो आगे हम इस समीकरण को किस रूप में लिखेंगे, आगे हम देखते हैं कि इसको इस रूप में लिखेंगे dp बटे यहाँ से p है उसको इधर ले जा रहे हैं dp बटे p बराबर इधर क्या हो गया माइनस g रो जीरो बटे पी जीरो। इस रूप में इक्वेशन आ गई। अब इसको हम क्या करेंगे समाकलन करेंगे, क्या करेंगे समाकलन, इसमें कंडीशन लगाएंगे। पहले समाकलन करने के लिए इंटीग्रेशन करेंगे, इसके इंटीग्रेशन करने पर और जो इसकी कंडीशन लगाएंगे कि जहां y बराबर 0 है यानी समुद्र तल पर वहां रो बराबर क्या है रो जीरो है, रो बराबर रो जीरो है। एंड दूसरी कंडीशन क्या है जहां पर y बराबर y है तब p बराबर p है, यानी जहां y का मान 0 है वहां रो बराबर रो जीरो है समुद्र तल पर, जहां y का मान y ले रहे हैं वहां p का मान p है। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको क्या प्राप्त हो गया log p बटे पी जीरो बराबर माइनस इसका भी लेंगे तो क्या हो गया log रो जीरो बटे रो। इस रूप में इसको हम लिख सकते हैं, इस रूप में इसकी कंडीशन ये हो जाएगी। आगे हम देखते हैं कि जो इसकी पावर में y है dy के सापेक्ष, यहाँ पर dy को इधर ले गए थे तो dy यहाँ पर था, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा y और आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा y log हट जाएगा, क्या होगा माइनस g और ये y का फंक्शन रह जाएगा क्योंकि dy है उसके सापेक्ष समाकलन करेंगे तो उसका y आ जाएगा। आगे हम इसको यूं लिख सकते हैं, इसको log को हटाएंगे तो p की वैल्यू लिखेंगे तो p इधर चल जाएगा तो p बराबर क्या लिख सकते हैं पी जीरो और e की पावर में हो जाएगी माइनस g
रो जीरो बटे पी और वाई, इस रूप में लिख सकते हैं हम। अब इसमें आगे इसकी जगह, इस पूरी वैल्यू की जगह हम एक अल्फा लिख सकते हैं। यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ अल्फा बराबर क्या लिख सकते हैं, माइनस जी रो जीरो बटे पी जीरो, इसको इस रूप में लिख सकते हैं। ये अल्फा की वैल्यू है, तो हमारा जो इक्वेशन क्या बन गया, P बराबर पी जीरो ई की पावर माइनस अल्फा वाई। अल्फा की वैल्यू रख दी इसकी जगह, इस पूरी वैल्यू की जगह हमने अल्फा की वैल्यू रख दी, तो हमारा इक्वेशन क्या आ गया, P बराबर पी जीरो ई की पावर माइनस अल्फा वाई। तो यहाँ यही बोरोमेट्रिक इक्वेशन है, यही बैरोमेट्रिक समीकरण है। तो ये हमने आज एक बैरोमेट्रिक समीकरण निकाली है गैसों के लिए। तो आज का हमारा टॉपिक यही है।